हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12 साढ़े 12 हो रहे हैं। मैं बस फटाफट उठी हूँ, रेडी हुई हूँ, अभी बस नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद जो है नीचे जाऊँगी। नीचे जाके जल्दी से हनी को उठाऊंगी और फटाफट जो है उसको भी रेडी करवा कर जाना है आज मम्मा की तरफ। और ये जी मलिहा, मलिहा से अस्सलाम वालेकुम। तो ये रही जी मलिहा। और मलिहा जो है ना सैटरडे नाइट को जो है ना मेरे साथ सोती है। तो यानी कि फ्राइडे नाइट मेरे साथ सोती है, फिर सैटरडे और संडे जो है मेरे साथ ही होती है, फिर संडे की नाइट जो है अपनी मम्मी के साथ सोती है और फिर सुबह उठकर जो है ना स्कूल चली जाती है। तो अभी बस चलते हैं नीचे। और इंशाल्लाह आज के व्लॉग में जो है ना मैं आपके साथ गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगी। वो क्या है जिसका मैं इंतज़ार काफ़ी टाइम से आपको करवा रही थी। बस बेहतरीन वक्त और बेहतरीन तरीके से जो है मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी अपनी खुशी। छोटी सी खुशी कह ले, बहुत बड़ी मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी है, आपके लिए शायद छोटी सी खुशी हो। तो चलें अभी चलते हैं नीचे और आज की रूटीन जो है ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ जो है ना अपनी वो खुशी शेयर करने जा रही हूँ। और आप सबको भी काफ़ी टाइम से इंतज़ार था और मैंने बोला था कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। इन 6 सालों का जो है ना मैं थोड़ा सा खुलासा आपके साथ कर देती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं थी, मतलब कि वो मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनका लास्ट ईयर चल रहा था। और जब वो मेरी शादी के 20-25 दिन बाद जब वापस जा रहे थे तो तब मेरा दिल बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा था और मैंने यही कहा था कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आज ये जा रहे हैं लेकिन इंशाल्लाह कल जब ये डॉक्टर बन जाएंगे और पाकिस्तान आएंगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा, फिर ये मेरे साथ रहेंगे या मैं उनके पास चली जाऊंगी। वक्त गुजरता गया और जब वो पाकिस्तान आए तो उनको अभी कोई जॉब वगैरह अप्लाई नहीं की थी हैदराबाद में। और जो वहाँ पे जॉब्स मिल भी रही थी तो आपको पता है वहाँ पे ज़्यादा यही था कि जी आप हमें पे करें, मींस के जो रिश्वत वाला सिस्टम होता है वो दें तो हम इनको गवर्नमेंट जॉब दे देंगे। फिर खैर वक्त गुजरा और फिर अचानक जब मैं लाहौर आई अपनी कज़न की शादी अटेंड करने के लिए, और उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि कोविड आ गया और सारे रास्ते बंद हो गए, सब कुछ जो है ना एंड हो गया था। और फिर ये हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड की जॉब्स जो है अप्लाई करना शुरू कर दी लाहौर में कि जब तक हम यहाँ पे हैं तो चलो कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। हमारी सोच से भी ज़्यादा अच्छी जॉब जो है मेरे हस्बैंड को लाहौर के बड़े हॉस्पिटल एवर केयर हॉस्पिटल में मिली। और वहाँ पे जब उनकी फ़र्स्ट सैलरी मुझे रिसीव हुई थी, वो मेरे लिए शादी की लाइफ का सबसे खूबसूरत तरीन दिन था कि अपने हस्बैंड की कमाई को अपने हाथ में पकड़ना। जो लोग मुझे 5 साल से देख रहे हैं, बल्कि 6 साल से जो मुझे अब देख रहे हैं, उनको पता होगा कि जब फर्स्ट सैलरी आई थी तो मैंने अल्लाह के नाम की देख दी थी। इसी तरह मेरे हस्बैंड को कुवैत भेजना मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप था, हम दोनों मियाँ बीवी के लिए। मेरे हस्बैंड फिर भी कहते थे कि नहीं बस ठीक है, हम यहाँ पे अच्छा रह तो रहे हैं, अच्छा खा पी तो रहे हैं, ये वो। जैसा कि आप सबको पता है कि लाहौर में मैं रह ज़रूर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो घर है वो मेरा अपना नहीं है, मैं रेंट के घर पे हूँ। अपना घर जो है बहुत बड़ी नेमत होती है। और जब मैं यहाँ पे आई थी 1.5-2 साल मम्मा पापा के पास रही, उसके बाद फिर मैंने अपना रेंट का घर ले लिया। उस घर को बहुत ही खूबसूरती से जो है मैंने डेकोरेट किया, उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है मैंने सजाया। और एक औरत के लिए अपना घर जो है ना किसी जन्नत से कम नहीं होता। एक एक कोने को जो है ना मैंने उस घर को सजाया। मेरे हस्बैंड के साथ उस घर में बहुत रौनकें थीं। मैं रात को, आधी रात है या शाम है, कभी भी किसी भी टाइम मेरे हस्बैंड मुझे बाहर ले जाते थे, खाना पीना घूमना फिरना, वो लाइफ तो आप सब ने मेरी भरपूर देखी हुई है। इन सब बातों को रखते हुए अकेले अपने हस्बैंड के बगैर टाइम गुजारना ये बहुत बड़ा स्टेप था मेरे लिए, बहुत बड़ा स्टेप था। और माँ बाप की तो लाडली हर बच्ची होती है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड की लाडली हूँ, इतनी ज़्यादा हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह कभी कभी मुझे डर लगता है कि अल्लाह पाक कहीं मेरी खुद की नज़र ना लग जाए। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड से मुझे इतनी मोहब्बत मिली है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सबने कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखना है। और ये वजह है लाडली बनने की कि मैंने अपने हस्बैंड का माशाल्लाह बहुत साथ दिया है, बहुत ज़्यादा, हर लिहाज से, पैसे को लेकर, हर चीज़ को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया। और मैंने कभी अपने माथे पे बल नहीं आने दिए। अपने हस्बैंड की हर मुश्किल वक्त में मैं उनके काम आई, मैं उसके साथ दिया। और हमारी इस लाइफ को अच्छा बनाने के लिए मेरे सास ससुर ने हमारा बहुत साथ दिया। मैं उनका भी यहाँ पे थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया। और अगर आज हम यहाँ पे हैं तो अल्लाह पाक के बाद सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से, मेरे सास ससुर की वजह से, मेरे माँ बाप की वजह से,
कि इन्होंने जो है ना हम दोनों को समझा और हम दोनों को जो है फुल आज़ादी दी और कहा कि तुम दोनों की लाइफ है, तुम लोग जैसे रहना चाहो रहो, लेकिन बस खुश रहो। किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी मेरे ऊपर कि मैंने यहाँ नहीं रहना, मुझे ससुराल रहना है, या मेरे हस्बैंड को नहीं था कि जी भाई अगर तुम वहाँ नौकरी कर रहे हो तो यहाँ इस बच्ची को जो अपने ससुराल भेजो, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि मेरे ससुर का कहना है कि जहाँ पे हस्बैंड की जॉब हो वहीं पे ही उसकी बीवी उसके साथ रहे। तो माशाल्लाह ये था मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बेस्ट लाइफ के लिए यही होता है कि बीवी को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे। अब बात कर लेते हैं कि जी मैंने अपने हस्बैंड को कुवैत भेजा क्यों? एक बेस्ट फ्यूचर के लिए, एक बेस्ट फ्यूचर के लिए कि मैं अपने आने वाले वक्त में जो है एक अच्छा घर बना सकूं, हम लोग अच्छा हमारा एक लाइफस्टाइल हो, अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाजे तो हम उनको एक अच्छी तालीम दे सके, एक अच्छा माहौल दे सके। मेरी कंट्री है, मैं अपनी कंट्री को कभी भी बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि इस टाइम पाकिस्तान के हालात जो है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। और अगर आप कभी गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको पता लग जाएगा कि हज़ारों लाखों लोग जो है इस टाइम माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। अल्लाह पाक की तरफ से हमारा ये सबब बना और बहुत ही स्मूथली जो है मेरे हस्बैंड के सारे काम होते चले गए। और 2 साल पहले हमने ये अप्लाई किया था कुवैत का, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि जब हम अल्लाह के घर जा रहे होंगे तो मेरे हस्बैंड को कॉल आ जाएगी, इंटरव्यू होगा, और जब हम वापस आएंगे तो मेरे हस्बैंड का नाम आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगी। ये जो 4 मंथ्स थे ना, ये 3 to 4 मंथ्स, ये हमारे लिए इतने 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 अहम थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबको ये तो पता था कि मेरे हस्बैंड कुवैत चले गए हैं, लेकिन ये जो इनका 4 मंथ्स का जो पीरियड था ना, इसमें उनकी वहाँ पे परफॉर्मेंस देखी जानी थी और उसके बाद उनकी ये जॉब जो है कंफर्म होनी थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड को सैलरी मिलनी थी। सबको तो लग रहा था कि मेरे हस्बैंड जो है कुवैत चले गए हैं, वो वहीं पे रहेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना होती तो शायद मेरे हस्बैंड का वीज़ा भी ना लगता और वो वापस आ जाते। उनका जो लॉकअप टाइम था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, और जिस दिन मुझे पता लगा कि कंप्लीट हो गया है, हर चीज़ क्लियर हो गई है, उस दिन मैं बयान नहीं कर सकती, मैं बहुत खुश थी। और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड को माशाल्लाह जब फर्स्ट सैलरी मिली, कुवैती दिनार मिले, उस टाइम बस मैंने उसी टाइम जा नमाज बिछाई और मैं सजदे में चली गई। मैंने कहा या अल्लाह पाक, तूने इतना अच्छा सोचा हुआ था जो कि कभी मैंने ही नहीं सोचा हुआ था। आप इतने प्यारे हैं अल्लाह पाक कि आपने हर लिहाज से इतना ज़्यादा ख्याल रखा हम दोनों मियाँ बीवी का। तो उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो नीयत होती है ना, नीयत, उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। आपकी नीयत अच्छी हो ना, अगर आप ये नीयत कर लो कि हमने लोगों के साथ कैसा रवैया रखना है, अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं, अगर किसी ने आपके आगे हाथ कर दिया है, तो अगर आपने उसमें से एक थोड़ा सा उसको भी दे दिया है, तो अल्लाह पाक ऊपर बैठकर सब देख रहे हैं। अल्लाह पाक को पता होता है कि ये मेरे बंदों में भी बांट रहा है मेरा दिया हुआ माल, मैंने इसको नवाजना है। तो हमारा ये जो टाइम था ना, बहुत मुश्किल टाइम था। अल्लाह पाक ने मेरे हस्बैंड को हस्बैंड की जो असल तरक्की थी ना, वो अब हुई है। तो इस खुशी में, उनकी फ़र्स्ट सैलरी आने की खुशी में, उनकी जॉब कंफर्म होने की खुशी में मैंने अल्लाह के नाम की देग दी। उनकी सैलरी में से सबसे पहले जो है मैंने अल्लाह के नाम की देग बनवाई। और अब जो है हमसायों में और इसके अलावा जो बाहर जो हमारी सोसाइटी के जो गार्ड्स थे, जो कि आते जाते मेरे हस्बैंड को सलाम करते थे, मेरे हस्बैंड उनको सलाम करते थे, उनका हाल चाल पूछते थे, उन लोगों में, और जो कुछ राह चलते लोग थे उनमें जो है हमने ये देग बांटी है। और मैं अपने देखने वालों का भी थैंक्स कहना चाहती हूँ। मुझे ये बिल्कुल भी बताने में शर्म नहीं आएगी कि ये इन 4 मंथ्स में बहुत से लोग जो है इस बात को उल्टा भी ले जा सकते हैं, लेकिन इन 4 मंथ्स में मेरा जो भी सेटअप चला ना, इस यूट्यूब की वजह से चला। इस यूट्यूब से मैं जितना अर्न कर रही थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने ऊपर नहीं लगा रही थी। मेरे हस्बैंड को वहाँ कुवैत में भी जब ज़रूरत होती थी, कुछ मेडिकल करवाना होता था, कुछ डॉक्यूमेंट्स करवाने होते थे, कुछ चाहिए होता, तो मैं उनको पाकिस्तान से जो है जब पैसे भेज रही थी, तो उस टाइम मुझे बस यही होता था कि आप सबका भी बहुत साथ है मेरे साथ, कि आप सब ने मेरी वीडियोस को देखा, आप सब ने मुझे व्यूज़ दिए, आप सब की वजह से
मैंने डॉलर जो अर्न किए और उसके बाद जो है मैंने अपना सेटअप बहुत अच्छा चलाया, जिसमें से मुझे घर का रेंट भी देना होता था, जिसमें मुझे बहुत कुछ करना होता था। जैसे कि आपको पता है जो मेरा घर है अभी रेंट पे है और मैंने वहाँ पे रह तो नहीं रही, लेकिन मैं उसका रेंट पे कर रही हूँ। और बहुत कुछ था जो मैं कर रही थी अपनी इस यूट्यूब की वजह से। अपने हस्बैंड का मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच ज़ईम कि आपने इन 6 सालों में मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। हमारे पास अल्लाह पाक ने कभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने बहुत बुरे हालात देखे, लेकिन जितना भी दिया अल्लाह पाक ने इतना दिया कि हम लोगों ने एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी। और अब भी माशाल्लाह अब तो माशाल्लाह तरक्की हो गई है मेरे हस्बैंड की मेरी। तो आप सब ज़रूर दुआ करना कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ से हमें नवाज़ दिया है, बस एक चीज़ की कमी रह गई है, वो है औलाद। तो अल्लाह पाक की जो प्लानिंग होती है ना, उससे भरकर और कोई प्लानिंग हो ही नहीं सकती। क्या पता मैं वहाँ जाऊँ तो वहाँ जाकर भी अल्लाह पाक मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे। तो आप सब ने ज़रूर दुआ करनी है मेरे लिए। तो ये थी मेरी खुशी। और मैं उन तमाम जो अभी कपल्स जिनकी शादी हुई है, मैं उनको एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहती हूँ कि लड़ाइयाँ हर घर में हो जाती हैं, मसले मसाइल हर घर में हो जाते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के साथ कभी भी इस तरह मत चलें कि आप उनको कहें कि तुमने मुझे ये चीज़ नहीं लेके दी, बस ख़त्म। उनको छोटी छोटी बात पे ताने ना दें, क्योंकि आपका हस्बैंड अगर कमा रहा है, अगर वो कुछ कर रहा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, अपने लिए नहीं। एक मर्द जब कमाने के लिए जाता है ना, तो वो अपनी ज़ात को भूल कर वो सिर्फ यही सोच रहा होता है कि ये जो मैं कमा रहा हूँ ये मैंने अपनी बीवी बच्चों को देना है। वो सिर्फ अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहा होता है, धूप में जाता है, मेहनत करता है, लेकिन वो अपने आप को भूल कर वो सिर्फ और सिर्फ अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा होता है। तो अगर कभी आपके हस्बैंड अगर आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, वो कुछ नहीं दे पा रहे आपको, तो उनको मजबूर मत करें। सब्र शुक्र के साथ कोई ना कोई हल निकाल लें उसका। जब हल निकल जाता है ना, और आपके हस्बैंड जब ये चीज़ देखता है कि मेरी बीवी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है मेरे साथ, अगर मैंने उसको ये चीज़ नहीं दिलाई तो उसने दूसरा अल्टरनेट उसका निकाल लिया है, तो आपका हस्बैंड बहुत खुश होता है। और हस्बैंड के साथ साथ जो है अल्लाह पाक भी आपसे खुश होते हैं, क्योंकि हम जब अपने मजाजी खुदा की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो ऊपर बैठा जो खुदा है वो भी हमसे खुश कभी भी नहीं होगा। तो आप सब ने कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखना है। और जाते जाते मैं फिर से अपने सास ससुर का, अपने पेरेंट्स का और अल्लाह पाक का और आप सबका मैं दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ कि ये जो मेरे 4 मंथ्स थे इसको गुजारने में आप सबका भी हाथ बहुत ज़्यादा है। आप सब मुझे ना देखते, मुझे ना पसंद करते, तो शायद ये मेरे 4 मंथ्स भी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता, और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड का भी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेस्ट हो गया है। और ये बात मुझे बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि मैंने यूट्यूब से माशाल्लाह अच्छा अर्न किया। बहुत से लोग जो है इस बात का मजाक भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ यूट्यूब के ऊपर मैं आम बेचने तो आई नहीं हूँ, जाहिर सी बात अर्निंग करने आई हूँ, अच्छा अर्न करना चाहती हूँ, और इसलिए मैंने ये बात आप सबको बताई है। और बहुत सी औरतों को मैं हिम्मत भी दूँगी, कभी भी हिम्मत ना हारें, मेहनत करें, और मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है। खैर, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और आप सब ने माशाल्लाह ज़रूर लिखना है, और ये भी लिखना है कि अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। आप सबको बताने का मकसद ये नहीं था कि जी नज़र लग जाएगी, बस मकसद ये था कि बहुत सी ऐसी लेडीज़ जो मेरी तरह हैं, जो मेहनत कर रही हैं, और उनको भी हिम्मत मिलेगी बस। और अपनी खुशी जो है आप सबको अगर फैमिली बोलती हो तो आपके साथ भी शेयर करना चाहती थी। अब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।